दोस्तों नमस्कार, मैं जग्गी पटेल स्वस्तिमान चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। वह समय आ गया है। हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान द्वितीय फेज के संबंध में। जी हां, बेसलाइन सर्वे द्वितीय फेज का प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस अभियान में, इस सर्वे में कब होना है, कैसे होना है, किसके द्वारा होना है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे। साथियों को पुनः अभिवादन। बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि बीच में अभी कुछ ऐसे निर्देश थे नहीं जिससे मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज प्राप्त हो रहे थे, लेकिन मैंने काफी दिनों से आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा वीडियो नहीं बनाया था। और बहुत दिनों बाद एक आदेश आया है जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान द्वितीय फेज के संबंध में काम प्रारंभ होने जा रहा है और उसका बेसलाइन सर्वे प्रारंभ हो रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है कृपया पूरा देखेंगे, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी लय में या इसी विषय पर मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा समस्त ग्रामों को, समस्त राज्यों को तथा पूरे हिंदुस्तान को खुले में शौच से मुक्त कर देने के पश्चात स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण की घोषणा की थी। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण को लागू कर दिया गया है और द्वितीय चरण के प्रारंभ में वर्तमान में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की क्या स्थिति है, साथ ही किए गए ओडीएफ के वर्तमान में स्थायित्व और उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए बेसलाइन सर्वे कराने का निर्देश प्रसारित किए हैं। यह सर्वे खुले में शौच से मुक्त की स्थिति क्या है और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए वर्तमान में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लेना है। और यह पूरा सर्वे एक भारत सरकार के मोबाइल ऐप के माध्यम से होना है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा एनआईसी के सहयोग से ओडीएफ प्लस एप्लीकेशन मोबाइल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से इसका सर्वे भारत सरकार के मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा। और यह सर्वे 31 अगस्त 2020 तक समस्त राज्यों में पूरे भारत में पूरा करने के लिए शासन ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। बात आती है कि सर्वे करेगा कौन, तो इसके संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि यदि आपके ब्लॉक में, आपके जिले में जो अच्छा कार्य करने वाले स्वच्छाग्राही हैं, संकुल सहजकर्ता हैं, या इसके अलावा और भी जो एनजीओ के माध्यम से या एएनएम या स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्व से प्रशिक्षित स्वच्छाग्राही हैं और जो संकुल सहजकर्ता हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए इसमें निर्देश प्रसारित किए गए हैं। चयनित किए गए स्वच्छाग्राही या अन्य सदस्यों का इसमें दल का गठन होना है। एक दल में 3 से 4 लोग हो सकते हैं और वह 3-4 लोगों का जो दल है उसमें से एक टीम लीडर होगा। टीम लीडर का जो है नामांकन और उसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पोर्टल पर किया जाएगा, और जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो उसको डाटा फीड करना है वो टीम लीडर के द्वारा ही किया जाना है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में गांव का जो आकार है, उसका जो साइज है, वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरह का हो सकता है। कुछ गांव छोटे होते हैं, कुछ गांव बड़े होते हैं। तो इसमें गांवों के समूह को संकुल कहा है। 4 से 6 ग्राम यानी कि 5 से 6 हजार परिवारों का एक संकुल बनेगा, जिसमें 25 से 30 हजार पॉपुलेशन हो सकती है। तो इस प्रकार से 4 से 6 गांव का एक संकुल बनाया जाएगा और प्रत्येक संकुल में जो सर्वे जो टीम है, जो सर्वे दल है, उसको पूर्व से ही नियुक्त किया जाएगा। यानी प्रत्येक सर्वे को अलग अलग संकुल दिए जाएंगे और उन संकुलों में कौन से गांव उसमें सम्मिलित किए गए हैं, ये जानकारी पहले से उनको दी जाएगी। इसमें जो सर्वे है टीम के द्वारा किया जाना है, यानी कि टीम एक ग्राम पंचायत का सर्वे कर ले, उसके पश्चात दूसरे ग्राम पंचायत या दूसरी बस्ती का वो सर्वे कर सकती है। और यदि वो टीम चाहे तो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग बस्तियों के या अलग अलग गांव के सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के पश्चात जो है टीम लीडर के द्वारा जो संकलित किया गया डाटा है, जो वांछित जानकारी है, वो पोर्टल में मोबाइल ऐप के माध्यम से फीड की जानी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि वो सर्वेयर जो है वो स्वच्छाग्राही या दूसरा अधिकारी कर्मचारी अगर उस गांव का है, तो वो अपने गांव का सर्वे नहीं करेगा बल्कि दूसरे के गांव का सर्वे करेगा। चूंकि कुछ गांव बड़े होते हैं, 1000 या 1000 से अधिक परिवार के जो बड़े गांव हैं, उनको सुविधा की दृष्टि से
उनको 200 सवा 200 परिवारों के बीच में अलग अलग हम विभाजित कर सकते हैं, बस्तियों में हम उसको बांट सकते हैं, ताकि जो हमारी जो टीम है अलग अलग बस्तियों में सेपरेट अलग अलग सर्वे करे, या हमारे जो टीम के जो सदस्य हैं वो एक एक पर्टिकुलर जाकर के अलग अलग बस्तियों में भी वो सर्वे कर सकते हैं। सर्वे समय सीमा में हो, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। एक गांव है, 200 परिवार का गांव है, तो एक व्यक्ति एक दिन में उसका सर्वे कर सकता है। यदि वह 200 से ऊपर का है और 200 से लेकर के 500 परिवारों का गांव है, तो एक व्यक्ति 2 दिन में उसका सर्वे कर सकता है। यदि 500 से लेकर के 1000 परिवारों का गांव है, तो 2 व्यक्ति मिलकर के 2 दिनों में उस सर्वे को पूरा कर सकते हैं। और यदि इससे भी बड़ा गांव है, 1000 से अधिक 2000 तक का यदि परिवार वाला गांव है, तो उसमें 3 व्यक्ति मिलकर के 2 दिनों में उसका सर्वे कर सकते हैं। और यदि 2000 से अधिक परिवारों का गांव है, तो उसको बस्ती में बांटते हुए 4 लोग मिलकर के उसको 3 से 4 दिनों में उसको पूरा करना है। ऐसा शासन के द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। सर्वे दल गांव में पहुंचेगा और वहां पर प्रमुख सूचना प्रदाता का चयन करेगा। उस गांव में कौन व्यक्ति आपको ठीक तरीके से डाटा दे सकता है, तो प्रमुख सूचना प्रदाता में उस गांव का सरपंच हो सकता है, उस गांव का कोई मुखिया हो सकता है, उस गांव का सचिव हो सकता है, उस ग्राम पंचायत या ग्राम का रोजगार सहायक हो सकता है, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम कार्यकर्ता हो सकती है, उस ग्राम में काम करने वाले उस शिक्षक हो सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शिक्षित पढ़े लिखे लोग जो बहुत दिनों से उस गांव में निवास कर रहे हैं और वो अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं, यानी प्रमुख सूचना प्रदाता वो हो सकते हैं। तो आप लोगों को पहले तो सूचना प्रदाता का चयन करना है और उनसे जो है आपको जानकारी एकत्र करनी है। तो एक ग्राम या एक कस्बे में कम से कम 2 सूचना प्रदाताओं से आपको बात करनी है और उनके मोबाइल नंबर, उनके नाम अपनी डायरी में भी नोट करनी है। जानकारी में ये हो सकता है कि उस ग्राम या उस कस्बे में कितने परिवार रहते हैं, उस ग्राम या कस्बे की जनसंख्या क्या है, वहां पर शौचालयों का उपयोग कितने लोग करते हैं, और उस गांव में शौचालय की टेक्निक कौन सी अपनाई गई है, उस ग्राम में मवेशी कितने घरों में हैं, लगभग उनकी संख्या क्या है, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन निपटाने के लिए कौन सी विधा का उसमें उपयोग किया जाता है, लोग अपने घरों का कचरा कहां पर उसका निष्पादन करते हैं, लगभग कितना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा निकलता है, लगभग उस गांव में कितना गंदा पानी का निकासी होता है, गांव में जो है गंदे पानी की निकासी के लिए क्या प्रमुख व्यवस्थाएं, इत्यादि इत्यादि समस्त बुनियादी जानकारी उन सूचना प्रदान करने वालों से आपको प्राप्त करनी है। जानकारी लेने के साथ ही उस गांव का जो भौतिक रूप से एक नजरी नक्शा का निर्माण करना है, जिसमें से कि उनमें प्रमुख जो रास्ते हैं, प्रमुख बस्तियां हैं, उनका उसमें आपको अंकित करना है। और उस गांव में सार्वजनिक रूप से जो सामुदायिक रूप से जो ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन या शासकीय परिसंपत्तियां हैं, उनको भी उस नजरी नक्शे में आपको नोट करना है। और इन समस्त शासकीय जो परिसंपत्तियां हैं, जो ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन निष्पादन करने के जो सामुदायिक स्तर पर जो भी काम हो रहे हैं, उन सभी का मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका जियो टैग होना है और उनकी पूरी जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से आपको अपडेट करनी है। अब आपने बुनियादी जानकारी सूचना प्रदाताओं से ले ली है, नजरी नक्शे का निर्माण कर लिया है, और जो सार्वजनिक रूप से जो सामुदायिक स्तर के कचरा निष्पादन या कोई सार्वजनिक परिसंपत्तियां हैं, उनके बारे में जानकारी ले ली है, उनके जियो टैग कर लिए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम या प्रत्येक बस्ती या प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आपको 5-5 घरों का सैंपलिंग करना है। तो 5 घर कौन से हैं, इसके लिए भी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसमें आप जो है कि नजरी नक्शा बनाते हैं और नजरी नक्शा के उत्तर पश्चिम से आप सर्वे जो घरों का है वहां से आप प्रारंभ करेंगे। तो उदाहरण के रूप में यदि एक बस्ती या एक ग्राम में जहां का जो परिवार है 180 परिवार यदि वहां पर निवासरत हैं, तो आप 180 में आप जो है 5 का भाग देंगे तो आपको आएगा 36। तो 36वां घर आपको वहां से आपको नमूने लेने हैं, वहां पर आपको सर्वे करना है। उसके बाद 36वां घर के बाद आप 72वां घर जाएंगे और 72वां घर के बाद 144वां घर जाएंगे और 144वां घर के बाद 180वां घर यानी 180वां घर जाकर के इस प्रकार से 5 घरों का आपको सर्वे करना है। यदि इनमें जो आपने चूज किए हैं
जैसे कि 36वां 72वां, यदि इस किसी एक घर में ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई सूचना प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसके बाजू वाला घर का आप सैंपलिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से 5 घरों का आपको डाटा ले रहे हैं। अब उन घरों में जब जाएंगे तो न्यूनतम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 को लेकर के बहुत सारे निर्देश शासन ने प्रसारित किए हैं, तो इसमें आप उनसे कम से कम बात करेंगे और पर्याप्त दूरी बना करके आप जो निर्धारित जो चीजें हैं, जो क्वेश्चनरीज हैं, उनके बारे में पूछेंगे और उसका आप डाटा लेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि उस ग्राम या बस्ती में जो सार्वजनिक परिसंपत्तियां हैं या ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन निष्पादन करने के लिए किसी प्रकार की कोई यूनिट पहले से ही वर्क हो रही है, यदि वहां पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्व से ही अगर हुआ है या कार्य रूप में चल रहा है, तो उसका भी हमको जियो टैग करना है। इसमें आपको अगर वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या FSTP है या किसी भी प्रकार का या बायोगैस संयंत्र है या ऐसे ठोस तरल अपशिष्ट निष्पादन करने के लिए किसी प्रकार की कोई यूनिट वर्क हो रही है, तो उसका भी आपको जियो टैग करना है। उसके संबंध में भी आपको आंकड़े जुटाने हैं और उन जो वर्क हो रहा है, जो यूनिट काम कर रही है, उस यूनिट से कितने परिवारों को, कितने घरों को उससे लाभ मिल रहा है, उससे सेवा मिल रही है, उन घरों का भी सर्वे करना है और उनका भी जियो टैग किया जाना है। चूंकि यह जो सर्वे है भारत सरकार के निर्देशों के तहत किया जा रहा है, अतः इसकी गुणवत्ता पर्याप्त रहे, अच्छी रहे, इसके लिए अच्छे जो सर्वेयर हैं उनका चयन किया जाए और जो सर्वेयर हैं वो अच्छे सूचना प्रदाताओं का चयन करें और जो जानकारी है वो साफ सुथरी जानकारी जुटाएं, जियो टैग व्यवस्थित करें और साफ सुथरी जानकारी मोबाइल जो ऐप है, जो ओडिया प्लस ऐप है जो भारत सरकार का, उसके माध्यम से उसमें आपको डालनी है। फिर भी इसकी मॉनिटरिंग ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पर की जानी है। निर्देश ये है कि प्रत्येक जिला आपके किए गए जो सर्वे है उसका 2% सत्यापन जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उनकी टीम करेगी और 5% आपके किए गए सर्वे का सत्यापन जो है ब्लॉक स्तर के अधिकारी और उनकी टीम करेगी, ताकि जो आपके द्वारा डाटा जुटाया गया है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत सरकार के द्वारा समस्त राज्यों के जो प्रशिक्षक हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको वीडियो कॉल के माध्यम से या दूसरे संसाधनों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य के जो अधिकारी हैं, जो राज्य प्रशिक्षक हैं, वो प्रत्येक जिले के और ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों को, जो उसके मास्टर ट्रेनर है, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक जिला ब्लॉक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसमें संलग्न लोग हैं, वो जो फील्ड के लोग हैं, जो टीम गठित की जानी है, जो सर्वेयर रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जानी है। प्रशिक्षित करने के बाद उनको कुछ प्रारूप दिए जाएंगे, जिससे कि वो जानकारी संकलन उस प्रारूप के माध्यम से करेंगे। उसमें क्वेश्चनरीज रहेगी कि क्या क्या आपको जानकारी लेना है, क्या क्या आपको पूछताछ करनी है, तो उसके लिए आपको प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाएगी, मोबाइल ऐप के संबंध में आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। और अभी ये एक प्रारंभिक वीडियो मेरे द्वारा जो है बनाया गया है। इसके बाद यदि आप कहेंगे, यदि आप चाहेंगे, तो मैं एक ट्रेनिंग का जो है वीडियो या आपको सर्वे करने के दौरान जो है मोबाइल ऐप की ट्रेनिंग का वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। ब्लॉक लेवल में जो संकुल निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें से 4 से 6 गांव, जैसे मैंने पूर्व में बताया, 5 से 6 हजार परिवारों का एक संकुल होगा और उन सभी संकुलों में विकासखंड स्तर के अधिकारी, जो पूर्व में किसी न किसी योजना के अधिकारी कर्मचारी है, उनको इसमें नियुक्त किया जाएगा, जो पूरे संकुल की गुणवत्तापूर्ण जो है सर्वे हो और समय सीमा में सर्वे हो और वो डाटा जो है भारत सरकार के पोर्टल में फीड हो, ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बेस लाइन में संलग्न जो सदस्य हैं, जो स्वच्छाग्राही हैं या अन्य लोग हैं, उनको इसमें मानदेय भी दिया जाना है। भारत सरकार के द्वारा मानदेय के संबंध में जो है राज्यों के ऊपर जो है इसमें आधारित कर दिया है कि वो अपनी व्यवस्था जो है वो खुद बनाएंगे कि उनको कितना मानदेय और कैसे देना है। मध्य प्रदेश के राज्य कार्यालय के द्वारा इसमें मानदेय निर्धारित कर दिया गया है और वो मानदेय कुछ इस प्रकार से है कि 200 परिवारों का यदि आप सर्वे करते हैं तो आपको 250 रुपए उस टीम को मिलेंगे और 500 तक अगर आप सर्वे करते हैं तो 500 रुपए उस टीम को मिलेंगे। 501 परिवार से लेकर के 1000 परिवार तक का यदि आप सर्वे करते हैं तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 1001 परिवार से लेकर के 2000 परिवारों तक का सर्वे करते हैं तो आपको उसमें 1500 रुपए प्राप्त होंगे
और 2000 परिवारों से ऊपर का यदि सर्वे होता है तो उसमें 3000 रुपए मिलेंगे। और ये पूरा जो मैंने मानदेय बताया ये टीम को दिया जा रहा है, ना कि किसी प्रति व्यक्ति को। तो बेसलाइन सर्वे के संबंध में आप लोगों को अभी विस्तृत ट्रेनिंग होनी है। इसमें ब्लॉक और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं आपको ऑनलाइन या बुला करके प्रशिक्षित करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझाएंगे। जिस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको काम करना है उस मोबाइल ऐप के बारे में आपको प्रशिक्षित किया जाएगा और डाउनलोड कराया जाएगा। और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो इसमें ब्राउजर या दूसरे प्रशिक्षण सामग्री है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको मेरी ये सलाह है और शासन के द्वारा भी ये कहा गया है कि सर्वे के दौरान जो है कोविड-19 जो बीमारी है उसको लेकर के आप सतर्कता रखेंगे। यानी कि आप जब समुदाय में जाएंगे तो आप लोगों से पर्याप्त दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग अवश्य करें और सैनिटाइजर और बार बार साबुन से हाथ धोने की जो आप लोगों को पहले से ट्रेनिंग है और जो निर्देश है उसका आप पालन करेंगे। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यदि कोई कमी या अच्छाई रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मेरा पुनः निवेदन की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।